नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान के प्रमुख उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग में। तो हम देखते हैं विज्ञान के कुछ प्रमुख उपकरण हैं और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो पहला देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। अल्टीमीटर से हम क्या करते हैं कि ऊंचाई का मापन करते हैं। दूसरा अमीटर। अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अमीटर से विद्युतीय धारा का माप किया जाता है। अनीमोमीटर या अनेमोमीटर, इससे हम वायु वेग का मापन करते हैं। इससे हम वायु वेग को मापते हैं। अगला है बाइनाकुलर। बाइनाकुलर, इससे दूरस्थ वस्तुओं की जो वस्तुएं बहुत दूर होती हैं उससे देखने के लिए हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनाकुलर का प्रयोग करते हैं। बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का माप करते हैं। कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि का अवलेखन करते हैं। मतलब कैस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि, पौधों में कितनी वृद्धि हुई या कितनी वृद्धि हो रही है उसका हम माप करते हैं कैस्कोग्राफ से। आता है फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। इस समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से अति अल्प विद्युतीय धारा का मापन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा का मापन किया जाता है, जो कि बहुत सूक्ष्म तरीके की होती है, मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है। वहाँ उसके मापने के लिए हम विद्युत गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आता है आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से हम विकिरण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। उत्सर्जित ऊर्जा का मापन करते हैं, यानी कि विकिरण से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको मापने के लिए हम रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। सिज्मोमीटर। सिज्मोमीटर या सिज्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बोला जाता है उसको, ज़्यादातर सिस्मोग्राफ नाम से भी है, सिज्मोमीटर भी बोला जाता है। तो इससे हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेक्सटेंट। ग्रहों की ऊंचाई जानने है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करते हैं या कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम जल के भीतर हैं तो बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। फोटोमीटर। फोटोमीटर प्रकाश की दीप्ति का मापन होता है, इससे हम प्रकाश की दीप्ति का मापन करते हैं। पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम अत्यंत उच्च ताप का मापन करते हैं। जबकि ताप बहुत ज़्यादा होता है तो उस ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक्सीलरोमीटर वायुयान के वेग मापक होता है। एक्सीलरोमीटर से हम एरोप्लेन के वेग को मापते हैं। एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। यह सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। एरोमीटर। एरोमीटर से हम गैसों का भार तथा घनत्व दोनों मापते हैं। एरोमीटर जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तो इससे गैस का भार व घनत्व दोनों मापने का इसको प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम द्रवों का अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करते हैं और हाइग्रोमीटर से वायु की अपेक्षित आर्द्रता को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो से हमें स्पष्ट हो जाता है कि द्रव है, तो इसलिए हमें द्रव की अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए हमें इसका हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जैसे स्पष्ट होता है रिफ्रैक्टोमीटर हम दो माध्यमों के बीच या माध्यम के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहलाता है रेन गेज। रेन गेज जैसे रेन से स्पष्ट है कि रेन गेज, तो इसका प्रयोग हम वर्षा के मापन को प्रयोग करते हैं। मतलब वर्षा को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या वर्षा की मात्रा को जितनी वर्षा हुई उसको मापने के लिए हम रेन गेज का उपयोग करते हैं। और बैरोमीटर। आगे आया होगा बैरोग्राफ। इसे बैरोमीटर भी कहते हैं, जिसे वायु दाब का मापन किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।